गुड मॉर्निंग। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर क्या होता है और उससे हम क्या समझते हैं और रिसर्च में ये क्यों ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक हमारा जो पढ़ा था वो था डाटा कलेक्शन। हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो डाटा कलेक्शन में जो क्वेश्चनर होता है उसका क्या रोल होता है, हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। तो जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तब हमें क्वेश्चनर प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ हम प्रश्नावली की बात कर रहे हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि सेट होता है क्वेश्चन का या अदर टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स, यानी कि वही होते हैं अलग अलग प्रकार के हम जो प्रश्न होते हैं हमारे वो रेडी करते हैं। काय के लिए करते हैं, उसमें हमारा उद्देश्य क्या होता है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स। मतलब जो भी हमारी समस्या है जिसका हम समाधान करने के लिए इतना सब कुछ करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो उसमें हम क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं क्वेश्चनर के, तो देखिए डिसाइडिंग व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी सॉर्ट। कौन सी दिक्कत है जिसे हमें सॉल्व करना रहता है, तो पहले हमें वो डिसाइड करना होती है कि उसके लिए हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जिससे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो क्या होता है स्ट्रक्चर्ड, यानी कि जो हमें पता है कि हाँ हमें ये वाले सवाल जो भी जिनसे भी हम रिसर्च के लिए जाएंगे डाटा कलेक्शन के लिए, उनसे हमें स्ट्रक्चर्ड हम क्वेश्चन यानी कि एक ढांचा तैयार कर लेते हैं सवालों का कि ये क्वेश्चंस हम पूछेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यूज़ में देखा होगा कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि पहले से तैयार करके आते हैं, इंटरव्यू जो लेने के लिए आते हैं तो वो पहले से कुछ क्वेश्चंस का क्या कर लेते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि पहले से प्लानिंग होती है कि हाँ हमें ये पूछना है। फिर होता है अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या पूछना है, लेकिन रैंडम हमें सवाल जो हमारे मन में आते हैं कि हाँ ये इसका अगर ये जवाब हमको मिल जाता है या इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो हमारे लिए और हेल्पफुल हो जाएगी हमारे रिसर्च के लिए, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं जो रैंडम हमारे दिमाग में आते हैं और रैंडम हम सवाल करते हैं। फिर राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, यानी कि देखिए एक एग्जांपल है, मोबाइल में जब हम कोई मैसेज टाइप करते होते हैं लेकिन हम श्योर नहीं होते हैं कि ये हमें सेंड करना है या नहीं करना है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं। यानी कि एक जो हम ड्राफ्ट में सेव करते हैं वो उसके लिए हम श्योर नहीं है, यानी कि हम पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि ये हमें सामने वाले को भेजना है या नहीं भेजना है। जब हमें कंफर्मेशन हो जाती है तब हम क्या कर देते हैं, उसको सेंड कर देते हैं। इसी तरह इसमें क्या होता है, एक ड्राफ्ट हम पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन वो हम उस टाइम तक क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हम उस पर वर्क करते हैं कि हम ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं। फिर हम उसका प्री टेस्टिंग करते हैं। प्री वर्ड से हम क्या समझते हैं, जो ये प्री वर्ड होता है ये प्रीफिक्स होता है। तो ये चीज़ क्या होती है, इस प्री वर्ड यानी कि हम पहले की बात कर रहे हैं। जब हम ये पूरा फाइनली इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं उसके पहले हम एक छोटा सा टेस्ट, डेमो टेस्ट ले लेते हैं किसी के भी ऊपर कि इसका सामने वाला किस वे में लेके आंसर देगा। तो प्री टेस्ट करने से क्या होता है, हम थोड़ा श्योर हो जाते हैं कि हाँ जो भी हमने क्वेश्चनर बनाया है वो सही है नहीं है, अच्छा है नहीं है, हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं, जो हमारा एम है हम उस तक पहुँच पाएंगे या नहीं। ठीक है। फिर लास्ट में इसमें आता है एडिटिंग द क्वेश्चंस। कुछ चीज़ें हमें नहीं जम रही हैं कि नहीं ये वाला सवाल सही नहीं है, इसका कोई इससे हम जो फाइनल कंक्लूजन है उस तक पहुंचने में हमें दिक्कत आ रही है, या ये अननेसेसरी क्वेश्चन है, जबरन टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, हटा भी देते हैं। या हमारे मन में कुछ आता है कि ये भी ऐड करना चाहिए तो वो भी ऐड कर देते हैं। फिर हम स्पेसिफाई करते हैं पूरी प्रक्रिया को, स्पेसिफाई प्रोसीजर फॉर इट्स यूज़। हम उस पूरी प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हाँ हमें ऐसे ऐसे करना है, फिर उसको यूज़ में लाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स। किस किस प्रकार के प्रश्नावली होती हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चनर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्ड होता है जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा है, पहले से हम प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये सवाल हमें हमारे रिसर्च के लिए पूछना है, हमने जो डाटा कलेक्शन किया है या जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं तो उससे ये सवाल निकल के आ रहे हैं जो कि हमारे दिमाग में पहले से सेट होते हैं कि हमें पूछना है, या हम पहले से उनको ऑन पेपर कर लेते हैं कि हम ये सवाल पूछने वाले हैं, यानी कि प्री प्लान्ड है, पहले से प्लानिंग में आ चुका है। फिर होता है नेक्स्ट अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि रैंडम सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है, रैंडम हम पूछ रहे हैं और रैंडम ही हमें उनके आंसर मिल रहे हैं। हम पहले से उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्लान नहीं थे, लेकिन हाँ हमें एट दैट टाइम ऐसा लगा कि हमें ये वाले सवाल भी पूछ लेना चाहिए, या
सवाल पे सवाल, सवाल से भी सवाल बनते हैं और कई बार जवाब ऐसे होते हैं कि उसमें भी हमारी इच्छा होती है कि हम कुछ और भी पूछ लें, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है जिसका हम पहले से प्लानिंग नहीं किए हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है एग्जाम देते समय, क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें आंसर हम हमारी जो भी जितना भी बड़ा लिखना होता है, जो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है हम वो लिख देते हैं, तो वो होता है ओपन एंडेड, यानी कि आपने जो क्वेश्चंस थे वो सामने वाले को दे दिए हैं और उन्होंने आपको जवाब में जो भी आंसर्स थे वो दे दिए। अब यहाँ पर आता है क्लोज एंडेड, यानी कि उनको जो जवाब देना है वो येस और नो में देना है। आप उस बात से सहमत हैं, नहीं है, आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो हाँ, नहीं लगी तो नहीं, ऐसे करके क्लोज एंडेड सवाल ऐसे होते हैं जिसमें जो भी हम पूछना चाहते हैं उसमें हाँ और ना में जवाब मिलते हैं। ठीक है। फिर होता है पिक्टोरियल क्वेश्चंस, यानी कि ये होता है कि पिक्चर बना के हम सवाल करना चाहते हैं, तो उस पिक्चर से क्या होता है, जो लोग उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होते हैं वो पिक्चर से ही क्या होते हैं अट्रैक्ट होके, या उनको वो अच्छी लगती है तो उस चीज़ को देखते ही वो जवाब दे देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अगर इंटरेस्ट नहीं आता है तो वो उसमें जवाब नहीं देते हैं। तो ये तो थे टाइप्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कि क्वेश्चनर डिज़ाइन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पोंडेंट फ्रॉम whom you wish to collect, किससे कलेक्ट करना चाहते हैं आप। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो पब्लिक है जिसको हम इसमें पॉपुलेशन कहते हैं, तो आपने कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट किया है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ रीचिंग ए पर्टिकुलर पर्सन, आपने डिसाइड कर लिया है कि हम इस प्रकार के जो लोग हैं उनसे ही डाटा कलेक्ट करेंगे, या फिर जो रिस्पोंडेंट होते हैं आपके, आप उन तक पहुँचेंगे कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो सभी के लिए है या कुछ ख़ास लोग हैं जिनके लिए है, तो ये डिपेंड करता है। फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्पोंडेंट आंसर नॉट बीइंग कंटामिनेटेड, यानी कि जो रेस्पोंडेंट ने आपको आंसर दिए हैं वो कंटामिनेट यानी कि ख़राब नहीं होने चाहिए, और उसमें से आपको कोशिश करना चाहिए कि सारा जो एक्चुअल डाटा जो आपको चाहिए है वो आपको मिल जाए। वो कंटामिनेटेड होगा तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा मेस्ड स्टफ़ तैयार हो जाएगा जिसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस से तैयारी करनी होगी। फिर होता है साइज ऑफ सैम्पल यू रिक्वायर फॉर योर एनालिसिस टेकिंग इनटू एन अकाउंट द लाइकली रेस्पॉन्स रेट। तो इसमें क्या है, जो आपने सैंपल लिया है उसका साइज़ कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपके सवाल होंगे। अगर आपको एनालिसिस करना है तो उसके लिए क्या है, रेस्पॉन्स रेट कितना मिला है आपको। अगर आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रेट मिला है तो इट मीन्स आपको उसमें से जो डाटा इंपॉर्टेंट है वो भी ज़्यादा अलग करना होगा। लेकिन अगर वो छोटा सैम्पल साइज़ रहा है आपका, तो उसके लिए भी आपका एनालिसिस के लिए जो टाइम है, जो उसका साइज़ है वो ऑलरेडी छोटा ही है, तो आपको कम लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने प्रकार के, किस प्रकार के क्वेश्चंस थे जो हमने पूछे हैं, किस तरह का क्वेश्चनर हमारा था जो हमने लोगों से लिया है। अगर वो स्ट्रक्चर्ड है तो आपको पता ही है कि कौन से सवाल हैं। अनस्ट्रक्चर्ड हैं तो उस पर आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। ओपन एंडेड हैं तो आपको सबके पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए वो पेपर जो भी क्वेश्चनर्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। क्लोज एंडेड येस और नो में है तो भी आपको थोड़ा उसमें टाइम देना पड़ेगा। बाकी पिक्टोरियल है तो भी आपको उसमें आंसर्स देखने पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करेगा किस टाइप का क्वेश्चन है। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने तरह के क्वेश्चंस हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपने उसमें पूछे हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चनर कितना बड़ा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्केड्यूल। तो स्केड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन की बात होती है। जैसे कि देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, द नेम यूजुअली अप्लाइड टू अ सेट ऑफ क्वेश्चन, वही सवाल पूछे जाते हैं इसमें, विच आर आस्क्ड एंड फिल्ड इन बाय एन इंटरव्यूअर जो उसको क्वेश्चंस को फिल करते हैं वो फेस टू फेस होता है। उसके बाद क्या होता है, कॉलम फिल करते जाते हैं। जैसे कि मुझे किसी चीज़ पे रिसर्च करना है और मैं डाटा कलेक्ट करने के लिए गई हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो जो मेरा पेपर रहेगा उसमें एक टेबुलर फॉर्म में या कॉलम में मैं उसको लिखती जाऊँगी, या टिक मार्क है तो टिक मार्क करती जाऊँगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी अनदर पर्सन की होगी। हो सकता है कई बार हम लोग ऐसी जगह रिसर्च करने जाते हैं जहाँ लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, जब उनका इंटरव्यू लेते हैं तो हम खुद उस फॉर्मेट में क्या करते हैं, उसको टेबल या कॉलम फॉर्म में बना लेते हैं और लिखते जाते हैं जो भी आंसर्स होते हैं। ठीक है। फिर इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल होता है, इंटरव्यू स्केड्यूल होता है, डॉक्यूमेंट और रेटिंग। तो ऑब्जर्वेशन, अब मैंने जो भी वहाँ देखा था तो मैंने उस हिसाब से उसको क्या करा था, स्केड्यूल को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने उसका जो भी डाटा मेरे अकॉर्डिंग था मैंने उसको लिख लिया था। जो सवाल मैंने पूछे थे
वो जिस तरह का था उस तरीके से मैंने उसके जो भी टाइप्स है वो लिख लिए थे। फिर डॉक्यूमेंट वो मैंने खुद ही ने बनाया, जो भी मैंने देखा था, जो भी सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की थी, तो फिर वो मैं उस हिसाब से उसका डॉक्यूमेंटेशन करती जाऊँगी। फिर रेटिंग, वो रेटिंग भी मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगी कि वो अच्छा रहा है नहीं रहा है, क्योंकि वो सारे चीज़ें किसने फिल करी थी, मैंने फिल करी थी। फिर होता है इसमें डिफरेंस, किस में डिफरेंस की बात करें हम, क्वेश्चनर और स्केड्यूल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इसके बेसिस कौन कौन से हैं। अवेलेबल ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चनर में अल्टरनेटिव्स हमारे पास होते हैं, लेकिन स्केड्यूल में हमारे पास कोई अल्टरनेटिव चॉइस नहीं होती है। जो आपको मिल गया है आपको उसी के ऊपर काम करना है। लेकिन क्वेश्चनर्स क्या है, आपने n नंबर ऑफ क्वेश्चनर्स दिए थे, n नंबर ऑफ फीडबैक्स आपको मिले हैं, रिस्पॉन्स मिले हैं, तो उस पर आप वर्क करते हैं। फिर टेक्निक टाइप कौन सी थी आपकी, तो कौन से प्रकार का है। तो जो क्वेश्चनर होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, हमें बहुत सारी क्वांटिटी में मिल जाते हैं। लेकिन ये जो स्केड्यूल की हम बात करते हैं ये क्वालिटेटिव होती है, यहाँ क्वालिटी वाली चीज़ हमारे हाथ में निकल के आती है। फिर हम ग्रुपिंग की बात करें, थर्ड पॉइंट आपका ग्रुपिंग है। तो ग्रुपिंग में क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरीज हमें क्वेश्चनर में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन वो जो ग्रुपिंग होती है वो स्केड्यूल में नहीं होती है। फिर होता है इसमें कवर, फोर्थ पॉइंट। तो लार्ज ऑडियंस को हम क्वेश्चनर से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। कई बार जब हम मेल के थ्रू भी करते हैं तो क्या होता है, हम कंप्यूटर पे जाके सभी के मेल आईडीज़ जो होते हैं उनको सेलेक्ट करके करते हैं, तो वो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के पास चला जाता है। लेकिन स्केड्यूल में क्या करते हैं ना, जब हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो हम इतने ज़्यादा लोगों तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं, एक बहुत छोटी पॉपुलेशन होती है जिसको हम कवर कर पाते हैं। फिर लास्ट आता है इसमें एक्यूरेसी, क्वेश्चनर में थोड़ी बहुत रहती है और स्केड्यूल में हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाती है। क्यों, क्योंकि वो सवाल हमने खुद करे होते हैं, फेस टू फेस बात हुई होती है, तो हमने एक्सप्रेशंस देखे हैं, हमने खुद सारी चीज़ें बाय ऑन ऑब्जर्व की हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो उसमें एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं।